हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपके साथ डाउनलोड यहाँ पर शेयर करूँगी। ओके, सो आज जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ वो कुछ इस प्रकार से है। कोई स्पिरिचुअल वॉरियर है जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आपके ऊपर मल्टीपल विचक्राफ्ट किए गए। आपको टारगेट इसलिए बनाया गया क्योंकि आपके पास कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं। आपको टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि जो भी ये विचक्राफ्ट करने वाले लोग हैं, जो गंदी क्रिया करने वाले लोग हैं, उनको पता था कि आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी लाइट है, वो उनको न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखती है। तो आपको उस समय से टारगेट किया जा रहा है जब आप अपनी उस ऊर्जा को पहचानते ही नहीं थे, जब आप अपनी उस ऊर्जा से अनभिज्ञ थे। सो ये कुछ ऐसे विचक्राफ्ट करने वाले लोग रहे हैं जिनके सिद्धियों को छीन लिया गया है, बिकॉज वो अपनी जो सिद्धियाँ हैं वो गलत चीज़ में प्रयोग कर रहे थे, गंदी क्रियाओं में प्रयोग कर रहे थे। और उन्होंने सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी कि उन्होंने वो जो सिद्धियाँ हैं उनका दुरुपयोग करते हुए आपके ऊपर विचक्राफ्ट कर दिया। ये जो मैसेज है ये हर किसी के लिए नहीं है। प्लीज़ ज़बरदस्ती इसको स्वयं पर ना थोपे। ये गिने चुने लोगों के साथ ही मैच करेगा ये मैसेज, ये उन लोगों के साथ ही मैच करेगा। अगर आपको 111 बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली दिखता है, आपको 333 बहुत ज़्यादा दिखता है, आपको 444 बहुत ज़्यादा दिखता है, आपके जीवन में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। आप पिछले 4-5 साल पहले जिस प्रकार के थे, अब आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। इट्स लाइक जैसे कैटरपिलर परिवर्तित हो जाता है एक बटरफ्लाई में, जिसको पहचाना नहीं जा सकता। आपका आपका तौर तरीका, आपका रंग ढंग एकदम चेंज हो चुका है। आपका बोल चाल, आपका रहन सहन, ओके, सब में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। आपकी लाइफ एकदम चेंज हो चुकी है। मैसिव यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं आप। ये उन लोगों के साथ ही मैच होगा जिनके जीवन में एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जब आप अपनी ही लाइफ को ख़त्म कर लेना चाहते थे, अपनी ही लाइफ को पूरी तरह से एंड कर लेना चाहते थे। ऐसी सिचुएशन, उस प्रकार के डिप्रेशन वाले फेज से आप गुजरे हैं, उस प्रकार के अवसाद वाले फेज से आप गुजरे हैं। अगर आप इस प्रकार के सिचुएशन से गुजर चुके हैं और आपने इस चीज़ से फाइट बैक किया है और आपके जीवन में एक ऐसा मोमेंट आया है जब आपने उस डिप्रेशन के अगेंस्ट हमला बोल दिया है, जब आपने उस एंजाइटी के अगेंस्ट हमला बोल दिया है, तो ये एंजाइटी आपको क्यों होती थी, क्यों आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। सो ये घबराहट आपको क्यों होती थी, ये एंजाइटी आपको क्यों हो रही थी? कभी आपने सोचा है ये चीज़ ये जो डिप्रेशन आपको हुआ ये क्यों हुआ था? आपके जीवन में सब कुछ स्मूथ चल रहा था। आप एक जगह कहीं पर विज़िट करते थे, ओके, एक जगह कहीं पर विज़िट करते हैं एंड वहाँ से आने के बाद आपके जीवन में सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सब कुछ एकदम से ख़राब हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा पहले परेशान महसूस करते हैं। पास्ट में हो सकता है ना, आप लोगों को, जिन लोगों के अराउंड आप रहे हैं पास्ट में,
आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते थे। लेकिन आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो आपके अंदर की जो एक दिव्य ऊर्जा है उससे वो अनभिज्ञ थे। आपके अंदर कुछ तो डिवाइन पावर है, डिवाइन एनर्जी रिसाइड करती है, कुछ ऐसी पावर है, कुछ तो डिवाइन एनर्जी है आपकी, कुछ तो डिवाइन पावर आप कैरी करते हैं। आपकी जो डिवाइन लाइट है ना वो अनमैच्ड है। सो आपके अंदर जो यहाँ पर 111 अगेन, सो आपके अंदर जो डिविनिटी है, जो एक प्योरिटी है, एक इनोसेंस जो आप कैरी करते थे अपने मन में, सो जो इनोसेंस के फॉर्म में आपके अंदर जो एक पवित्र मन था, एक पवित्र ऊर्जा थी, जो एक सीक्रेट लाइफ आप एक सीक्रेट लाइट आप कैरी कर रहे थे, जो आप डिवाइन लाइट को कैरी कर रहे थे, वो एक ऐसे फॉर्म में थी कि आप उससे अनअवेयर थे। आपको पता ही नहीं था कि किस प्रकार की ऊर्जा आप धारण करते हैं, किस प्रकार की एनर्जी आप धारण करते हैं। आपके अंदर किस प्रकार आपके अंदर किसी भी पर्सन के प्रति कोई भी हेट्रेड की भाव नहीं थे, कोई भी हेट्रेड नहीं था, कभी भी किसी के लिए भी कोई हेट्रेड वाले भाव नहीं थे, चाहे वो आपसे आगे हो, चाहे वो आपसे पीछे रहे। आपको उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। आपका फोकस्ड अपने जीवन पर हमेशा रहा। और ये हमेशा से है। आपको कभी किसी के प्रति कोई हेट्रेड वाली भाव नहीं रही। कभी किसी के लिए कोई हेट्रेड आपके मन में उल्टा सिल्टा उल्टा लोगों को आपसे ही बहुत ज़्यादा हेट्रेड वाली भाव रही होगी। बट आपने कभी किसी के प्रति कोई हेट्रेड वाली भाव आपकी नहीं रही। उल्टा उन लोगों को आपसे हेट होता था। हेट होने लगा आपसे। वो लोग जो भी हेट करते थे, जो भी आपसे आगे हैं, आपसे वो लोग आपसे भी वो लोग हेट करते थे। आप उनसे पीछे हैं, वो आपसे बहुत आगे हैं, बट वो लोग आपको हेट करते हैं। जो आपसे आगे निकल रहे हैं, जो आपसे आगे है, जो लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, वो भी आपसे हेट करते हैं। जो आपसे ज़्यादा संपन्नता है, सो हेट्रेड के शिकार हमेशा से आप बनते रहे हैं। और ना जाने क्यों आपको कभी भी इस चीज़ का जवाब नहीं मिला कि आप छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर करते हैं तो लोग आपसे हेट करने लग जाते हैं। छोटी सी छोटी प्रोग्रेस भी अगर आपकी होती है तो लोग आपसे हेट करने लग जाते हैं। चाहे वो आपसे ज़्यादा धनवान हैं, चाहे वो आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे हेट करते हैं। चाहे वो आपसे जीवन में आगे भी हो, तब भी वो आपसे हेट करते हैं। तो ये जो एक हेट आपने अपनी लाइफ में सहा है, ये आपको बहुत मिला है लोगों से। ठीक है, भले ही आपने उनके प्रति कोई हेट्रेड वाली भाव ना रखी हो, आप लोगों को देखकर खुश हो रहे हैं, आप लोगों को जीवन में वो आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, आप उनको देखकर खुश होते हैं। लेकिन आप अगर छोटे से भी अचीवमेंट अपनी लाइफ में करते हैं, वो आपसे हेट करने लग जाते हैं। आपने ये बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि लोग आपसे इनसिक्योर हो जाते हैं। आपसे जेलस हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। और इस इनसिक्योरिटी जेलसी और इस हेट का जवाब आपको आज तक नहीं मिला। ये क्यों होता है? क्यों लोग इतना ज़्यादा आपसे हेट करने लग जाते हैं? क्यों इतनी इनसिक्योरिटी इनको होती है? क्यों इतना जेलसी लोग फील करते हैं? इस चीज़ का जवाब ना ही आपको पहले कभी मिला और ना ही आपको अब मिल पाता है। ये ऐसा है क्यों? ये एक साइन है कि आप वो डिवाइन एनर्जी, वो डिवाइन लाइट कैरी करते हैं। सो ये एक साइन है कि आप हेट्रेड के शिकार हमेशा बने हैं। आपके अंदर हेट्रेड का कोई नामो निशान नहीं है, आपके अंदर एनवी का कोई नामो निशान नहीं है। आप कभी किसी से जेलसी नहीं करते हैं, क्योंकि आपका ऐसा मानना है कि हर कोई अपना कर्मा कर रहा है। जो कोई भी जिस प्रकार से मेहनत करेगा उसको उसी प्रकार से सफलता और उसी प्रकार से उसको उसका फल मिलेगा।
तो आपके फंडे एकदम क्लियर है, आप दूसरों के जीवन पर फोकस्ड नहीं करते हैं, आपका फोकस स्वयं के जीवन पर रहता है, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। और पता नहीं क्यों ऐसा है कि आपको अगर किसी व्यक्ति का कोई सोना चांदी महंगे से महंगे चीज़ धन की पोटली भी आपको पड़ी हुई मिल जाएगी, तो जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपके लिए मिट्टी समान है, ये आपका स्वभाव है। और ये जो प्रिंसिपल है, आप उनके साथ आप समझौता नहीं कर सकते हैं। ये जो आपका स्वाभिमान है, उनके साथ आप कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ प्रमाणित करती है कि आपके अंदर वो डिवाइन लाइट है, क्योंकि आप अपने समझौते स्वाभिमानी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। यही तो डिवाइन लाइट है जो आप कैरी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर गाइस बहुत स्ट्रांगली जो मेरे डिवाइन चूजन बीन हैं, जो मेरे कलेक्टिव है, डिवाइन आर्मी है, जितने भी मेरे डिवाइन आर्मीज हैं, उनमें से बहुत से लोग इस प्रकार की ऊर्जा को कैरी करते हैं। आप इस प्रकार की ऊर्जा को कैरी करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, आप लालच में बिकते नहीं हैं, आप लालच में आते नहीं हैं, किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं है आपको किसी भी प्रकार से लुभाया नहीं जा सकता। कहते हैं ना, लुभा लिया जाता है, किसी चीज़ का लालच इसको दिया जाएगा तो ये लुभाया जाएगा। आपको उस चीज़ का कोई लालच नहीं है, आपको लुभाया नहीं जा सकता, लालच नहीं दिया जा सकता। तो ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये आपने बनाए हैं। ओके, ये आपका स्वाभिमान है और ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी आत्मा के अंदर है। ठीक है, ये आपके आत्मा के अंदर फिट है आपका आपकी सोल का ना ये बहुत बड़ा साइन है कि आप वो डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं। ये काफ़ी यंग एज में आपको आपका ऐसे लोगों से आपकी यंग एज में आपका ऐसे लोगों से आमना सामना हुआ। मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर किसी की एज भी यहाँ पर मेंशन मैं कर रही हूँ, 20। ओके, यहाँ पर को 16 आपको अपने 14 के एज में पता चला, आपको अपने टीनेजर 13 एज में पता चला। कुछ लोगों को ये पता चला कि आप किस ऊर्जा को धारण करते हैं। 16, 17, 18, 19 यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी, 13, 14, 15, 16, 17, ये यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक आप इस एज में कुछ ना कुछ आपको महसूस हुआ कि आप कोई ऊर्जा को धारण करते हैं, कोई शक्ति है आपके अराउंड, कोई बहुत प्योर शक्ति, कोई डिवाइन आप ऊर्जा को कैरी करते हैं। ठीक है, और जब वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, आपका उस टाइम पे हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से भी आमना सामना हुआ इस प्रकार से। ऐसे लोगों से आपके फ्रेंड सर्कल के या किसी भी तरह के यहाँ पर मैं 20 भी देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए 20 हो सकता है, 20 यहाँ पर आ रहा है। आपका इस प्रकार के लोगों से सामना हुआ जो इस प्रकार की विचक्राफ्ट करने वाली एक्टिविटीज़ करते रहे होंगे। उनके घर में, उनके अराउंड, उनके उनके अराउंड में इस प्रकार की मुझे कुछ प्रैक्टिशनर रही होंगी और आप पूरी तरह से इस प्रकार की इस प्रकार की चीज़ों से अनभिज्ञ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ना गाइस, आप बहुत सालों तक किसी चीज़ों में ट्रैप भी रहे हैं, या हो सकता है आपको जानबूझकर ट्रैप किया गया हो गंदी क्रियाओं में, खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ना मुझे यहाँ पर ना कुछ ऐसे लोग जो गंदी क्रियाओं में खुद को बहुत ज़्यादा माहिर मानते रहे हैं। गंदी क्रियाओं करके उन्होंने लोगों की जिंदगियां खराब कर दी है। ऐसे लोग जिन्होंने हंसते खेलते घर उजाड़ दिए हैं,
गंदी क्रियाओं के दम पर, ऐसे लोग जिन्होंने हंसते खेलते लोगों के स्वास्थ्य खराब कर दिए अपनी गंदी क्रियाओं के दम पर, ऐसे लोग जिन्होंने लोगों की लाइफ हेल बना दी गंदी क्रियाओं के दम पर, जस्ट बिकॉज वो अपने जीवन में अच्छा कर रहे थे, एंड आउट ऑफ हेट्रेड एंड आउट ऑफ जेलिसी, या फिर अपने विच क्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए कि उनके पास किस प्रकार की शक्तियाँ हैं, किस प्रकार के उनके पास उनकी जो विच क्राफ्ट एनर्जी है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये टेस्ट करने के लिए उन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर दी। और आपका उनका आपका उनसे सामना हुआ, उनका सामना हुआ आपसे, जब उनको ये पता चला, कहीं ना कहीं उनको इस बात का अभिमान था उनको कहीं ना कहीं इस बात का अभिमान था कि कहीं ना कहीं उनको इस बात का आभास था कि आपके अंदर वो डिवाइन लाइट है, आपके अंदर वो डिवाइन ऊर्जा है, लेकिन वो इंश्योर नहीं थे तब तक जब तक उन्होंने आपकी ऊर्जा को रीड नहीं किया था। सो जब उन्होंने आपकी एनर्जी को रीड करने का प्रयास किया तो उनमें से कुछ लोग जो विचक्राफ्ट करने वाले लोग हैं, उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पर गाइड किया जा रहा है, मुझे डिवाइन एनर्जी बोल रहे हैं कि मैं आपको इन सारी बातों से अवेयर करवाऊँ। सो ये जो मैसेज है ये आपकी खुद की स्पिरिचुअल पावर के बारे में है, ये आपकी खुद की जो आपकी शक्तियाँ हैं, जो डिवाइन आपके अंदर जो डिवाइन पावर है, आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं, जो असीमित शक्तियाँ धारण करते हैं। तो इस संदेश के लिए आपको एक जगह बैठना होगा, आपको एक जगह बैठना होगा और बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुनना है, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज करने वाला मैसेज है, पूरी तरह से आपको आपकी शक्तियों से अवगत करवाने वाला मैसेज है। ये जो आपका डिवाइन पर्पस है क्या है, आखिर क्यों किसी भी प्रकार की कोई गंदी तांत्रिका क्रिया आपको छू नहीं पाती है। आपने ये चीज़ें नोटिस करी होगी और बहुत बार ये चीज़ें नोटिस करी होगी, गंदी से गंदी क्रिया आपके ऊपर या आपके घर पे, और हो सकता है कुछ लोगों पर वो चीज़ें हो जाता होगा कि वो गंदी क्रिया उनसे वो इफ़ेक्ट हो जाते होंगे, पूरी फैमिली कभी कभी इफ़ेक्ट हो जाती होगी, आप वहाँ पर डटे रहते होंगे, आपको वो गंदी क्रिया छू नहीं पाती होगी। जिन गंदी क्रियाओं से लोगों को अपाहिज बनाया दिया जाता है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है, उनकी लाइफ को ख़राब कर दिया जाता है, वो गंदी क्रिया तो आप पर भी करी जाती है, वो ईवल चीज़ें आप पर भी करी जाती होगी। आप वहाँ पर टस से मस नहीं होते, आप वहाँ पर खड़े रहते हैं, आपको सुई नहीं चुभ हो पाता कोई। सो ये असीमित शक्तियाँ पूरी तरह से धारण करते हैं। आपको आपकी शक्तियों से अवगत करवाने वाला मैसेज, जो डिवाइन पर्पस, आखिर क्यों कोई आपका किसी भी प्रकार से बाल भी बाका नहीं कर पाता है, चाहे गंदी से गंदी क्रिया आपको छू नहीं पाती है, किसी भी प्रकार की कोई भी गंदी क्रिया आपको बिगाड़ नहीं पाती है। ऐसा क्या है आप में, ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो आप कैरी कर रहे हैं, जो आप में समाया है, क्या सत्य है, या ये सब मनगढ़ंत कहानी है? नहीं, ये आपकी ऊर्जा है, ये आपकी डिवाइन लाइट के बारे में बात हो रही है, ये आपके डिवाइन ये डिवाइन यहाँ पर आपकी जो डिवाइन पावर है, जो मैसिव आप डिवाइन पावर कैरी कर रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है। आपके ऊपर जब भी गंदी क्रिया करी गई, अधिकतर आपने इस प्रकार के वाक्य सुने होंगे, लोग डिप्रेशन में आ गए, खुद के साथ गलत कर लेते हैं, खुद के साथ कुछ अपनी लाइफ को एंड कर लेते हैं।
ये जब सिचुएशन आपके साथ हुई तो आपको भी उसी प्रकार की सिचुएशन में फेंकने का प्रयास किया गया, बिकॉज आपकी ऊर्जा को रीड करने के बाद ये जो विचक्राफ्ट वो प्रैक्टिशनर वाले लोग हैं इनके साथ कुछ कुछ बहुत ही विचित्र अनुभव इन्होंने किया। बहुत ही ज़्यादा ये उस चीज़ को जैसे समझ नहीं पा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा कुछ विचित्र अनुभव इनको होते हुए, कुछ बहुत विचित्र सा इनको अनुभव हुए। जो विचक्राफ्ट करता है ना या करती है, उस पर्सन के जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि आपकी ऊर्जा आपकी एनर्जी को जब उसने रीड करने का प्रयास किया तो वो उस पर्सन को चक्कर आने लग गए, उस पर्सन को बेहोशी में चले गए। हो सकता है वो पर्सन लिटरली बेहोश हो गया हो या हो गई हो आपकी एनर्जी को रीड करने के चक्कर में। सेकंड पर्सन जो विचक्राफ्ट में खुद को माहिर मानते हैं, यहाँ पर मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं या मानती है, उस पर्सन ने जब आपकी ऊर्जा को रीड करने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सर दर्द 3 दिन तक, ठीक है, 3 दिन तक उस व्यक्ति का विभीषण सिर दर्द हुआ, भयंकर सिर दर्द। तीसरा व्यक्ति जो विचक्राफ्ट में खुद को माहिर मानता था या मानती थी, उस व्यक्ति ने जब आपकी एनर्जी को रीड करने का प्रयास किया उसके घर में जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी पेड़ पौधे थे, वो सब मुरझा गए। तो आपकी एनर्जी को रीड कर पाना, रीड करना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा घातक है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके ऊपर विचक्राफ्ट करने का प्रयास किया। जब लोगों को ये फील हुआ कि आपकी एनर्जी को रीड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी एनर्जी के प्रति उन लोगों को एक कैसे कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी जागृत हो गई थी, ताकि वो आपकी ऊर्जा को और ज़्यादा समझ पाए या फिर आपकी आपके अंदर डेफिनेटली उनको ये एंश्योर हो इस बात से कि आपके अराउंड कुछ ऐसे दिव्य ऊर्जा है, ऐसा कोई डिवाइन लाइट है जो उन लोगों की सारी जो भी क्रिया वगैरह वो लोग कर रहे हैं वो फेल हो जाती है। उन लोगों को आपसे इस बात से भी बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी, क्योंकि वो जो विचक्राफ्ट जो एनर्जी मैनिपुलेशन सीखने में उन्होंने सालों साल लगा दिए, इतने साल लग गए उनको, जो चीज़ सीखने में पूरी आधी दुनिया उनकी चली गई। आपकी ऊर्जा ने एक पल में उनको नल वॉइड साबित कर दिया। आपकी ऊर्जा ने एक पल में उनको ज़ीरो साबित कर दिया। उनको आपसे एनवी होती है ये देख कर कि आप जो है वो जो कभी नहीं बन सकते। जो ऊर्जा आप कैरी करते हैं वो ऊर्जा उनके अंदर कभी आ ही नहीं सकती। ये एनवी विचक्राफ्ट करने वाले लोगों को आपसे रही है। एंड गाइस, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर ये विचक्राफ्ट वगैरह करवाए हैं, तो उनको भी यही बेहोशी, यही सर दर्द, उनके घर में तहस नहस ये सब शुरू हो गए थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे ये ऐसा हो क्यों रहा है, मैं इस व्यक्ति का यानी कि आपका क्यों नहीं आपको रीड कर पा रहे हैं, आपकी ऊर्जा को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब ये सब एक एक करके नल वॉइड होते गए, सारे फेल होते गए, तो ये जो विचक्राफ्ट करने वाले लोग हैं, ये जो प्रैक्टिशनर, तांत्रिक, जिस भी तरह से आप इनको कह सकते हैं, इनको आपसे चिढ़ मचने लग गई और ये आपसे ये आपको टारगेट करने लग गए। प्लस आपको टारगेट करके आपकी ऊर्जा छीन करके वो अपनी गंदी क्रियाओं के लिए उसको यूज़ करना चाह रहे थे, ताकि उनकी गंदी ऊर्जा को एक एक फ्लू मिल सके आपकी ऊर्जा से। बट उनको पता नहीं था इस बारे में, इस बात का उनका सामना एक डिवाइन चूजन बीइंग से हुआ था, एक ऐसे स्पिरिचुअल वॉरियर से था, एक ऐसे वॉरियर से उनका सामना था जिसे वाकई में उनके सामने रखा गया ताकि ईश्वर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सके।
इस प्रकार के विश क्राफ्ट करने वाले लोगों के सामने इस प्रकार के जो ईश्वर जो एनर्जी मैनिपुलेशन है, इस प्रकार के एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं जो खुद को ईश्वर से ऊपर मानते हैं, इस प्रकार के लोगों के भ्रम को तोड़ने के लिए आपको उनके आगे रखा गया। सो आपके अंदर एक वो जो स्पिरिचुअल वॉरियर स्पिरिट है और आपको पता है ये चीज़ क्या ऐसा रहा है कि आपने डेथ को भी मात दे दी थी, आपने मारणकाली क्रिया को भी मात दे दी थी। ऐसा क्या रहा है कि आपके जीवन में आपने मृत्यु को भी हराया है, आपने डेफिनेटली मृत्यु को हराया है और आप ही वो कर सकते हैं। आपने मृत्यु तक को पराजित किया है बिकॉज आपका जो मिशन था वो पूरा नहीं हुआ। आपने मृत्यु को भी इसलिए पराजित किया क्योंकि जिस मिशन के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है, दिव्य शक्तियों ने जिस मिशन के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, वो मिशन आपने अभी पूरा नहीं किया है। ठीक है, बेसिकली जो एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, जो गंदी क्रिया करके एनर्जी को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं, जो शक्ति को अपना गुलाम समझते हैं, उस प्रकार के लोगों को नतमस्तक करने के लिए दिव्य शक्तियों ने आपको उनके सामने रखा है। सो बिकॉज वो आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर पाए। यहाँ पर मेरे हाथ काँप रहे। उन्होंने आपके ऊपर फिर से एक पूरा प्लान किया हुआ है। उन्होंने आपके ऊपर फिर से एक पूरा प्लान किया हुआ एक एक प्रयास किया जिसमें उन्होंने 70 घंटे तक 70 घंटे तक व्रत रखा, 70 घंटे तक उपवास किया, आपके अगेंस्ट कुछ डॉल्स वगैरह बनाई, कुछ गंदी क्रिया वगैरह बनाई। ओके, आपको तो इस प्रकार की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आपको पता ही नहीं है ये सब क्या होता है बिकॉज आप सिर्फ ईश्वर का नाम जानते हैं। ओके, अपने और ईश्वर में ही मगन रहते हैं, अपने आप में और ईश्वर में ही मगन रहते हैं, उन्हीं का नाम जपते रहते हैं हर समय। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता है, बट आपके अगेंस्ट इस प्रकार की चीज़ें कैरी करी गई और फिर आगे से उनके एक्सपीरियंस रहे हैं। ये सुनने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो ये जो भी ऑकल्ड हैं, जो भी गंदी क्रिया करने वाले जो लोग रहे हैं, इन्होंने प्रॉपर एक रिचुअल करके आपकी एनर्जी को और आपके बीच में एक ब्रिज बनाने का प्रयास किया। ये एक बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अपने ही लिए एक प्रकार से चिता तैयार कर ली। सो जब इन्होंने आपकी तरफ ईवल स्पेल भेजा, जब इन्होंने आपकी तरफ वो गंदी क्रिया भेजी, सो आपकी जो डिवाइन लाइट है वो अपने आप में एक्टिवेट हो गई। आपका जो डिवाइन आपका जो डिवाइन एक डिवाइन मैसेज वो अपने आप में जैसे कह सकते हैं एक्टिवेट हो गया। और जिस प्रकार से शॉर्ट सर्किट होता है ना, एकदम से ब्लास्ट होता है, तो उसी प्रकार से ब्लास्ट उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। वो इतना ज़्यादा भयानक था, इतना ज़्यादा खतरनाक था कि लिटरली एक विचक्राफ्ट करने वाले को तो लिटरली दीवार की तरफ फेंक दिया गया है। सो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जो भी डॉल वॉल बनाई गई थी उसको भी भस्म कर दिया गया। सो ये आपने जैसे कहते हैं ना अनजाने में ही ये सब आपने किया नहीं है, ये सिर्फ डिवाइन ने करवाया। आपको पता भी नहीं है कि इस प्रकार की कुछ ऊर्जा आप कैरी करते हैं, इस प्रकार की आपकी डिवाइन लाइट वर्क करती है, इस प्रकार की आपकी डिवाइन लाइट वर्क करने लगी है आपके प्रोटेक्शन में। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैं देख रही हूँ किस प्रकार से आपने इन लोगों को आईना दिखाया है। एंड गाइस, ऐसा क्यों हो रहा है, इस प्रकार की ऊर्जा आपके साथ वर्क कर रही है बिकॉज आपने ट्रांसफॉर्मेशन को चुना। आपकी अपनी नियति होती है कि
आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। सो जो लोग कहते हैं कि वो भविष्यवाणी में आगे आने वाले वीडियोस में ये भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस प्रकार की ऊर्जा आपके साथ वर्क कर रही है, बिकॉज आपने ट्रांसफॉर्मेशन को चुना है। आपकी अपनी नियति होती है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। जो लोग कहते हैं कि वो भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य को कभी भी पहले से नहीं बताया जा सकता। भविष्य को पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ये आपके अपने चयन शक्ति पर भी डिपेंड करता है कि आपके जिस प्रकार की चॉइसेस है आप करते हैं लाइफ में, सो उसी प्रकार का आपका आगे आने वाला भविष्य होता है। तो ये जो फ्री विल है, ये ईश्वर ने आपको दी है। ओके आपने जब वो डिप्रेशन वाला फेज सहा, जब एंजाइटी वाला फेज सहा, जब ये जो विच क्राफ्ट करने वाले लोग हैं ये आपको रीड कर पाने में बहुत प्रयास कर रहे थे, आपकी ऊर्जा को परेशान करने का प्रयास कर रहे थे, आपसे आपकी ऊर्जा को छीनने का प्रयास कर रहे थे, ताकि वो अपने अपनी शक्तियों को बढ़ा सके, आपकी ऊर्जा से वो अपनी गंदी शक्तियों को वो फुलफिल कर सके, अपनी सारे ड्रीम्स। तब उस टाइम पर आपने अपनी लाइफ को ना गिव अप नहीं किया, तब उस टाइम पर आपने वो गंदा स्टेप नहीं उठाया, आपने उल्टा ईश्वर के सानिध्य को चुना, आपने उनसे सहायता मांगी, आपने उनसे रास्ता मांगा, आपने उनसे मार्गदर्शन मांगा, आपने ट्रांसफॉर्मेशन को चुना। तो ये आपके जीवन का एक पहला चेंज था, जो चॉइस आपने ईश्वर के आगे रखी। आपके पास दो रास्ते थे, या तो आप अपनी लाइफ को गिव अप कर सकते थे और या तो आप ट्रांसफॉर्म को चुनते थे। आपने ट्रांसफॉर्मेशन को चुना, आपने बदलाव को चुना, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके जीवन में एक चमत्कार होते चले गए। आपके जीवन में अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन को चुनते हैं, आप अथाह परिश्रम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, आपके जीवन में मिरेकल्स होते हैं, आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। आप मौत के मुंह से लोगों को जाकर बचा सकते हैं और आप खुद भी बच सकते हैं। आप अपने सिचुएशन को परिवर्तित करने की क्षमता रख सकते हैं। आप में ही वो पावर है, आप में ही वो शक्ति है। आप अपने जीवन को तमाशा बनाते हैं, या आप अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं, स्टेबल करते हैं, परिश्रम करते हैं। मैं परिश्रम नहीं कह रही, आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, हार्डवर्क करनी पड़ती है, तभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, तभी आपकी लाइफ में संपन्नता आती है। जो आपने किया है, जो आप करेंगे, जो आप आगे भी करते रहेंगे। ओके सो मिरेकल्स ऐसे ही नहीं होते हैं। हम किसी की लाइफ को देखकर कहते हैं ये बहुत लकी है। लकी नहीं है, उसने हार्डवर्क की है, उसने बहुत मेहनत की है, उसने बहुत परिश्रम किया है, तब जाकर वो उस व्यक्ति, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, बहुत सारे ऐसे आपने बहुत सारे स्टोरी बुक में भी देखे होंगे, ठीक है, जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। उनकी लाइफ कैसे रहती है, और वो तिनका तिनका करके, जैसे कहते हैं ना, तिनका तिनका करके महल बनाते हैं, उस तरह से वो तिनका तिनका करके महल बनाते हैं। जीवन कभी भी किसी का भी स्टेबल नहीं रहता, उसको बनाने पड़ती है परिश्रम करके, हार्डवर्क करके। और वही चीज़ यहाँ पर मैं आपकी भी देख रही हूँ। आपके पास चॉइसेस थे, आप चाहते तो आप अपनी लाइफ को बहुत ईजी वे में एंड करके यहाँ से मुक्त होकर चले जाते, और दूसरा रास्ता था कि आपको चॉइस करना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन चुनना है, आपको मेहनत करनी है, अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, आपको आगे बढ़ना है, अपने आप पर फोकस्ड करना है, ध्यान करना है। सो आपने वो चुना। आपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस भी लेकर आए हैं, और आपकी लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं, होने वाले हैं, आगे भी होंगे। कोई ढोंगी व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं चुन सकता है, कोई दिखावे के लिए ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं चुन सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन जब आप चुनते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है, बहुत ज़्यादा कठिन है। आपके आगे से एक लोगों के मुखौटे उतरते जाते हैं, आपके सामने एक लोगों के मुखौटे उतरते जाते हैं, एक से एक लोगों को, आपके जो सबसे ज़्यादा प्रिय लोग
जो प्रिय होंगे उनके मुखौटे आपको उतर के दिखाया जाता है, आपको दिखाया जाता है। ये आप इनको बहुत प्रिय समझ रहे थे, आप इनको अपना समझ रहे थे। देखो सामने ये इनका असलियत देखो, इनकी ये क्या है, ये कैसे तालियां बजाने वाले लोग हैं और इनको आप अपना समझ रहे थे। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपने ऐसे ऐसे लोगों के रंग देखे होंगे, ढंग देखे होंगे, इतने सारे लोगों के आपके सामने ट्रू फेस आए, ट्रू कलर आए, जो सच्चाइयाँ आपसे दबी थी, जो सच्चाइयाँ आपसे छुपी थी, वो चीज़ें आपके सामने आए। मुखौटे पे मुखौटे उतरते गए। दिखावे के जितने भी लोग थे उनके सारे पेतरे आपके सामने आ गए। आपको बहुत ज़्यादा पेन मिलता है। आपने अपने लव वंस को भी लूज़ करना पड़ता है, उनसे भी दूर होना पड़ता है, अकेलापन आपको सहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है बहुत से लोगों से। ओके, आप पर झूठे आरोप लगाते हैं, संदेह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं आपसे, आपको बहुत बुरा भला बोला जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ कोई सरल फेज़ नहीं होता है। फिर भी आप ईश्वर के जो चरण हैं उनको पकड़ते हैं, आप ईश्वर के चरण नहीं छोड़ते, आप ईश्वर के शरण नहीं छोड़ते, और तब आपके जीवन में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। वो जो ऊर्जा आपके अंदर होती है, वो जो डिवाइन लाइट आप कैरी कर रहे हैं, उसमें उस फ्लेम में तीव्रता आना शुरू हो जाती है। वो जो एक डिवाइन लाइट, ओके, डिवाइन लाइट, उसका तेज बढ़ता है, उसका तेज बढ़ना शुरू हो जाता है। वो जो एक तेज है वो प्रत्यक्ष आपके जीवन में दिखाया जाता है हर रूप में। इस प्रकार से एक विचेस क्राफ्ट करने वाले लोगों को ना आपने पराजित किया है। और अभी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि आप एक डिवाइन वॉरियर के रूप में पूरी तरह से खुद को ढाल चुके हैं, खुद को एक्सेप्ट कर चुके हैं। आप मानते हैं कि आप डिवाइन चूजन बीन हैं, आप मानते हैं कि आपके अंदर ऊर्जा है, डिवाइन पावर है, आप मानते हैं। हो सकता है ना कभी मुझे यहाँ पर एक साइन मैं आपको देती हूँ, और आप में से मेरे जो डिवाइन आर्मी है, जो मेरे कलेक्टिव है, जो मुझे सुनते हैं, उन्होंने कभी ना कभी ये चीज़ें बोला होगा कुछ लोगों को। ये बहुत स्पेसिफिक है, हर किसी के लिए नहीं है। आपको कोई बड़े बुजुर्ग, आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे ये चीज़ें आप अपने पास मत रखो, ये चीज़ आप मत खाओ, ये सही नहीं है, इससे नुकसान हो सकता है, क्या पता किसने क्या करके दिया हो। आप उस टाइम पे बोलते होंगे कोई मेरा बाल विवाह कर नहीं कर सकता। किसी में वो पावर नहीं है, किसी में वो शक्ति नहीं है कि मुझे मेरा नुकसान कर सके, मेरे जीवन के साथ कुछ गलत कर सके। हाँ, आपके साथ, आपके लव वन के साथ ज़रूर करते, क्योंकि वो ऊर्जा जो आप कैरी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ, आप कहेंगे कि मैं जो डिवाइन लाइट कैरी कर रहा हूँ तो मेरे जो डिवाइन मेरी जो फैमिली है उनको भी तो 100% प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट नहीं करती, वो 100% प्रोटेक्ट करती है। अगर प्रोटेक्ट नहीं करती ना, तो आप जो चीज़ें लोग आप पे अप्लाई करते हैं, जो चीज़ें आपकी तरफ भेजते हैं, उनसे आप पूरी तरह से, वो नामुमकिन होता है वो तो पूरा ख़त्म करने वाली चीज़ें, आप वहाँ से उन चीज़ों को बिल्कुल एकदम उन चीज़ों को, क्योंकि देखिए वो पूरी तरह से, तो जैसे कहते हैं ना कि भ्रम स्तर छोड़ देते हैं, तो वो पूरी तरह से तो नहीं खाली जाएगा, कहीं ना कहीं तो वो चीज़ें इफेक्ट करती होगी। तो वही चीज़ें अगर आप पर भी, वो आप पर तो अप्लाई कर ही नहीं, गाइस करा जाता है आप पर भी अप्लाई, बट वो चीज़ें ना आप पर असर नहीं करती है। तो ये कुछ ऐसे मेरे डिवाइन आर्मीज है जिन्होंने बहुत पहले किसी से कहा, या आपने कहा होगा और आपने वो चीज़ें ऑब्जर्व करी है कि मेरे पे वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही, मेरे पे ये तंत्र मंत्र काला जादू अप्लाई नहीं हो रहा। आप कोई प्रोटेक्शन पहने ना पहने, क्योंकि वो जो डिवाइन एक शील्ड आपको यूनिवर्स की तरफ से मिला है ना, वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपको आपको शील्ड कर रहा है। और वाकई में आप एक चलता फिरता, मैं तो कहूँगी चमत्कारी है। आपको यूनिवर्स हर कदम पे प्रोटेक्ट करते हैं, हर क्षण आपकी प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं। तो आपकी जो लाइट है वो आपको प्रोटेक्ट करी है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोटेक्ट करी है। आप कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं जानते हैं,
आप कुछ करते ही नहीं हैं और आपकी जो ऊर्जा है वो आपको प्रोटेक्ट करती है। आपके अंदर जो डिविनिटी आप कैरी कर रहे हैं ना, वो आपको प्रोटेक्ट करती है। कोई भी शक्ति गलत मंशा के साथ आपकी तरफ आ रही है तो वो आ नहीं सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर दूर बैठा हुआ अगर आपके बारे में गलत भाव रखता है तो वो अपने आप में ही आपका उससे कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। कोई भी व्यक्ति दूर बैठा हुआ अगर आपके बारे में गलत भाव रख रहा है तो वो व्यक्ति आप तक पहुंच ही नहीं सकता है, चाह कर भी नहीं पहुंच सकता है। तो ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं एंड ये आप करते नहीं हैं। ये सब अपने आप जो डिवाइन लाइट है, ये जो ऊर्जा है वो अपने आप इस प्रकार की एनर्जी कर लेती है। वो अपने आप इस प्रकार की सराउंडिंग जनरेट करती है। सो जब जब उन लोगों ने आपके ऊपर किसी प्रकार का विचक्राफ्ट करने का प्रयास किया है, उनको मुँह की खानी पड़ी है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी। आपको मैं गाइस यहाँ पर रीडिंग करके बताऊंगी। जब जब जिन्होंने भी आपके साथ गलत करने का प्रयास किया, आपको गलत, उनको पहले ही आपकी लाइफ से आउट कर दिया जाता है। अगर किसी के मन में भी गलत भाव है ना, वो आपसे दूर क्यों है, वो आपकी तरफ आ क्यों नहीं पा रहे? कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेकर गलत भाव है। और जिनके लिए आपके मन में सच्चे भाव है, प्योर भाव है, वो आपके तक आएंगे। ये जो विचक्राफ्ट करने वाले लोग हैं ना, इनको आपसे दूर पहले ही कर दिया जाता है। इनकी सिद्धियों को पूरी तरह से छीन लिया जाता है। ये जो लोग आपके ऊपर विचक्राफ्ट कर रहे हैं ना, उनकी सिद्धियों को छीन लिया गया है। उनको, उनकी ऊर्जा को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। आपके अंदर ये जो शक्ति है, आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर है, आपके पास एक शक्ति है, आपकी जो ऊर्जा है इस प्रकार के लोगों को न्यूट्रलाइज इसलिए कर रही है क्योंकि जाने वो उस ऊर्जा को उस गंदी क्रिया से और ना जाने कितने लोगों की गंदी खराब कर सकते थे। उन्होंने जो छल कपट आपके जो निर्दोष की जान लेकर जो अपने लिए एक एनर्जी मैनिपुलेशन करके जो उन्होंने आपके साथ एक ऊर्जा एकत्रित करी है अपने जीवन में, एक एनर्जी मैनिपुलेशन, जो कुछ भी इन्होंने गलत प्रकार से अपने साथ अपनी शक्तियों को बढ़ाया है, उस शक्ति को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति आपके पास है। जो कोई भी ये मैसेज सुन रहा है ना, आपको अभी 555 दिख रहा होगा या 111 दिख रहे होंगे, तो ये मैसेज आपके लिए है। एंजल्स नंबर आपको दिख रहे होंगे। आपकी जो ऊर्जा है ना, ये बहुत पावरफुल है गाइस। आपकी ऊर्जा अपने आप में इस प्रकार के लोगों की ऊर्जा को ट्रांसयूज कर सकती है। सो आपको क्यों स्पिरिचुअल वॉरियर के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा गया है, इसीलिए तो बहुत बड़ा मिशन है। सिर्फ सिटी में आप रहते नहीं हैं, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं ना, आपके फैमिली में जहाँ कहीं पर भी आप आप हैं, आपकी सिटी में, आपकी कंट्री में, आपके वर्ल्ड वाइड लेवल पर जहाँ कहीं पर भी आप इस प्रकार की गंदी क्रिया करने वाले लोग हैं ना, उनकी ऊर्जा को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति आप में है। आपको सिर्फ करना क्या है, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। जब आप इस प्रकार के लोगों से मिलते हैं, अगर आप इस प्रकार के पर्सन इस प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं, आप इस प्रकार के लोगों से मिलते हैं ना, तो आपको अपने आप आपके जो इंट्यूशंस हैं, इंटेंशंस हैं, वो बता देंगे कुछ ना कुछ। उस व्यक्ति के हाव भाव आपको बता देंगे कि वो इस प्रकार की गंदी क्रिया में है। दूसरी चीज़, वो व्यक्ति आपके आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे जैसे ना कुछ चीज़ों को आपसे मांगना चाहेंगे। आपकी चीज़ों को यूज़ करते हुए कोई चीज़ आपसे मांग रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इस प्रकार की गंदी क्रियाओं में है। कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आपसे कुछ खिलाने का प्रयास कर रहा है, कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आपसे चेप हो रहा है, चिपक रहा है। डेस्परेटली एनर्जी बहुत ज़्यादा चिपकू है
ऐसे व्यक्ति से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग है। ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहने की ज़रूरत है। पॉसिबिलिटीज़ है कि वो व्यक्ति किसी प्रकार की विचक्राफ्ट में हो, ओके, इस प्रकार के ग्रुप का हिस्सा हो। तो आपको गट फीलिंग है, तो आपको एंड गाइस यहाँ पर अगर आपको गट फीलिंग है ना, तो आपको अपने स्टमक में कुछ डेफिनेटली कुछ अनकंफर्टेबल एनर्जी फीलिंग होगी जब आप इस प्रकार के पर्सन के वन ऑन वन में मिलते हैं। तो आपको ऐसे लोगों के प्रति सावधान रहने के लिए भी कहा जा रहा है। जब आपको ये पता चल रहा है कि ये इस पर्टिकुलर पर्सन से मिलकर आपको ऐसा फील फील हो रहा है, इस पर्सन से मिलकर आपको जो विचक्राफ्ट में है, गंदी क्रियाओं में है, तो आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें को बंद करना है और अपने हृदय को एक हृदय जैसे कहते हैं ना, एक दिव्य तेज निकलता हुआ देखना है। एक स्वर्ण तेज आपको हृदय से निकलेगा, जो चीज़ पूरी तरह से ना सूर्य के समान तेजस्वी होगी। बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा, बहुत ज़्यादा दिव्य प्रकाश आपको अपने हृदय से निकलता हुआ आप विजुअलाइज करेंगे कि आपके हृदय से एक दिव्य पुंज निकल रहा है, जो वो पर्टिकुलर पर्सन के जिस पर आपको डाउट है ना, उस पर्सन की एनर्जी न्यूट्रलाइज हो रही है। उस पर्सन के अंदर जो नकारात्मक भाव है, जो नकारात्मक विचार है, वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर जो रेस है, जो हेट्रेड है, वो शांत हो जाएगा। उस व्यक्ति के अंदर जो गंदी क्रिया करने की जो शक्ति है, वो ख़त्म हो जाएगी। उस व्यक्ति को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। उस व्यक्ति के पास जो भी गंदी क्रिया करने की शक्ति है, वो समाप्त कर दी जाएगी। तो ये आपके पास पावर है कि आप किसी भी प्रकार की गंदी क्रिया करने वाले व्यक्ति को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखते हैं। इसके 2 फायदे भी हैं। अगर वो व्यक्ति वाकई में गंदी क्रिया करता होगा, तो वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसकी बुरी उसकी जो बुरी शक्तियाँ हैं, वो पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। एंड अगर वो व्यक्ति बाय चांस अगर वो व्यक्ति गंदी क्रियाओं में नहीं है, तो उस पर्सन के जो कनेक्शंस है स्पिरिचुअलिटी के प्रति और बढ़ जाएगा। उसकी स्पिरिचुअल कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो आपकी ये जो डिवाइन लाइट है, वो वाकई में मैजिकल है और इससे आप बहुत सारी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं इस संसार में। तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। ये बहुत आपको बहुत टारगेट करने वाले, जो विचक्राफ्ट करने वाले लोग हैं ना, इनकी शक्तियों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दी गई है। इनकी पूरी डेफिनेटली इनकी बुरी शक्तियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। किसी की पूरी शक्तियों को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये अपने आप में जो ऑकल्ट वाले लोग हैं ना, जो गंदी क्रिया करने वाले लोग हैं, इनकी पूरी दुनिया उसमें ये लोग ना मृत्यु से भी ज़्यादा बुरा समझते हैं इस चीज़ को। गंदी क्रियाओं को करने वालों की शक्तियों को न्यूट्रलाइज होना, यानी कि उनके लिए मृत्यु से भी ज़्यादा बुरी हालत होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें हो चुकी है। ये लोग कलर्स नहीं देख पाते हैं अपने लाइफ में, जैसे वो सो नहीं पा रहे हैं, जब वो जागते हैं वो कलर्स नहीं देख पा रहे हैं दुनिया में, उनको कलर्स नहीं दिख रहे हैं, उनको रंग नहीं दिखना बंद हो जाएगा, उनको सब कुछ जैसे अंधकार सा दिख रहा है। सो इस प्रकार की हालत है। इन लोगों की पूरी तरह से शक्तियों को छीन लिया जाता है। ईवल लोगों से ना इस प्रकार की हालत विचक्राफ्ट करने वालों की हो जाती है। ठीक है, शिव शक्ति DNA आप कैरी करते हैं, ये डिवाइन लाइट आप कैरी करते हैं। डेफिनेटली आपको ऐसे लोगों के जीवन में इसलिए लाया गया ताकि उनसे ये एनर्जी का ना, ये अपनी ऊर्जा का ना अभाव करा सके। ताकि उनको ये अपनी ऊर्जा का अभाव करा सके, ये एनर्जी प्रेजेंस का आभास करा सके, अपनी उपस्थिति का आभास करा सके। ये त्रांतस्पति तंत्र को इसलिए बनाया गया ताकि उससे रक्षा की जा सके। वो सभी लोग अपने जीवन को सरल बना सके, सफल बना सके, जो किसी ना किसी प्रकार से ना परेशानियों का सामना करते हैं। उनके जीवन में कुछ ग्रह दशा खराब हो जाती है, तो उससे उबरने के लिए उन्होंने तंत्र का आविष्कार किया था, लेकिन वो तंत्र गलत हाथों में पड़ गया और उन लोगों ने उस तंत्र का ना दुरुपयोग किया
यहाँ तक कि उन्होंने माँ आदिशक्ति महाकाली की ऊर्जा का भी दुरुपयोग किया। ये सब कुछ जो कुछ भी रहा है, ये अक्षम्य अपराध है और ये बिल्कुल भी बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से वो आपको इस प्रकार के लोगों के जीवन में रखा गया, उसके सामने लाया गया, ताकि वो आपके अंदर जो दिव्य प्रकाश है वो ट्रिगर हो, एक्टिवेट हो जाए और आपका स्पिरिचुअल जो डिवाइन पावर है वो एक्टिवेट हो। इस प्रकार के लोगों की ऊर्जा न्यूट्रलाइज हो। इस प्रकार के कष्ट दुष्ट लोगों की जो कष्ट देते हैं लोगों को, उनकी गंदी क्रिया करने की जो शक्ति है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। आप अगर इस मैसेज तक पहुँचे हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को समझें, राइज ऑन करें, ओके, स्टेप करके आगे बढ़े, ध्यान तपस्या करें, मंत्र जाप करें, आप पहचान सकते हैं अपनी शक्ति को। आप इमेजिन करिए, अगर आप ये न्यूट्रलाइज करने की शक्ति पहचान जाएंगे तो आप कितनी भी पॉजिटिव एनर्जी इस पूरे संसार में प्रभावित कर देंगे। सो ये चीज़ें आपको करना है। ये सब कुछ आपके अंदर डिवाइन लाइट एक्टिवेट हो गई है। ओके, आपने डीएनए को पहचान लिया है। शिव शक्ति डीएनए आपके अंदर प्रवाहित होती है। जब आपने इसको पहचान लिया, जैसे जैसे आप अपने उद्देश्यों में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी तरफ ऐसे लोग आकर्षित होते जाएंगे जो आपकी सोल फैमिली के हैं, जो आपका सोल ट्राइब है, जो आपकी फ्रिक्वेंसी पर, जो आपकी ऊर्जा समझते हैं, जो आपकी दिव्यता को समझते हैं और आपके लिए वो आपके लिए वो आपको प्रेस करते हैं। आप ये देखोगे, ना जाने ये लोग क्यों मुझे प्रेस करते हैं, वो लोग आपको प्रेस करेंगे। ओके, ना जाने क्यों आप उनकी प्रार्थनाओं में रहते हैं। ओके, रोज़ रात सोने से पहले वो आपके लिए प्रार्थना करके सोते हैं, आप सुरक्षित रहे। तो जब आपकी तरफ ये ऐसे लोग रहते हैं ना, जिनका आप जो ऐसे लोग रहते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो, आप समझ भी नहीं सकते कितना ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा आपके साथ रहती है, कितना ज़्यादा पावरफुल शक्ति आपको प्रोटेक्ट करती है। सो ये प्योर एनर्जी है, बिकॉज एक प्योर फॉर्म में ईश्वर आपकी तरफ करी जाती है, ईश्वर की तरफ से आपको करी जाती है। ओके, और ईश्वरीय शक्ति की भी रक्षा कर रहे हैं, जहाँ तो बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्म के साथ।